नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ 34% से ज़्यादा रिटर्न देने वाली टॉप 5 ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसमें आप अपने विवेक से उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। 34% पिछले 5 साल का डेटा की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने 34% से ज़्यादा एनुअलाइज़ रिटर्न दिया है। ये 5 स्कीम के बारे में आपको बताऊँगा और अगर आपने अभी तक मिशन करोड़पति वाले ग्रुप को जॉइन नहीं किया है, तो जॉइन ज़रूर कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक लीगल डिस्क्लेमर है कि अगर कोई भी आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने विवेक से करें या फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। पांचवी स्कीम के बारे में आपको बता रहा हूँ दोस्तों, जिसका जो एनएवी है 122 के आसपास है। 122 एनएवी है। रिस्क मीटर तो आप मान के चलिए कि हर म्यूचुअल फंड स्कीम का जिसका अच्छा रिटर्न है वो ऐसे हाई होगा, हर जगह हाई होगा। फंड बहुत अच्छा है। जो फंड का साइज है वो बहुत अच्छा है। एक 15,940 करोड़ है और 0.6 का एक्सपेंस रेशियो है। ये बहुत बढ़िया चीज है। रेटिंग क्रिसिल की 5 स्टार है और जो इस स्कीम ने रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में 34.38% का दिया है, जबकि इसके जो बाकी पीयर थे उन्होंने 29% का रिटर्न दिया है। तो ये स्कीम का नाम मैं आपको बता रहा हूँ, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। स्कीम का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। 34.38% के साथ में ये 5वें नंबर पे है। चौथे पायदान पे है जो स्कीम जिसका एनएवी अभी चल रहा है 81। अगेन इसको भी क्रिसिल ने 5 स्टार दिया है और 1,669 करोड़ का इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशो भी 0.7 है। बाकी कैटेगरी से नीचे जो इसकी साथ की कैटेगरी है। रिस्क मैंने आपको कहा कि और किसी का रिस्क हाई होगा, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड स्कीम और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क आप जानते ही हो। 5 साल का जो रिटर्न है इसका 34.42% है और इसकी कैटेगरी है जो उस कैटेगरी का जो फंड है उसका 25.22% है। 25.22%। अब देख सकते हो चार्ट में काफी गैप है। जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का जो जो इंडेक्स है और साथ में ये म्यूचुअल फंड का जो इंडेक्स है, तो दोस्तों उसका नाम है इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इन्वेस्को इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट प्लान, रेगुलर नहीं है, डायरेक्ट प्लान है। चलते हैं तीसरी स्कीम पे। तीसरी स्कीम जिसका एनएवी 46.73 रुपए है और 5,092 करोड़ का इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो 0.41 है, बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो है। रिस्कोमीटर मैंने कहा आपको ही मिलेगा। क्रिसिल ने इसको 4 स्टार दिए हैं और इस स्कीम ने 34.96% का रिटर्न दिया है, जबकि इसकी जो कैटेगरी है वो 34.04% की है। गैप है, काफी अच्छा इसने रिटर्न दिया है और इस स्कीम का नाम है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड। स्मॉल कैप फंड है। यू हैव टू वेरी केयरफुल, जब भी आप स्मॉल कैप और मिड कैप में पैसे डालें यू हैव टू वेरी केयरफुल, क्योंकि इसमें अप डाउन बहुत फास्ट होता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। चौथी स्कीम है, सॉरी सेकंड स्कीम है। उसका एनएवी काफी अच्छा है, 462 रुपीज है, काफी हाई है। 27 सितंबर 2024 का एनएवी की बात कर रहे हैं हम। फंड साइज है इसका 11,124 करोड़ रुपए और कैटेगरी आप देख सकते हो दोस्तों, ईएलएसएस है। इसमें एक लॉक इन पीरियड होता है 3 साल का, ईएलएस कैटेगरी जो होती है। एक्सपेंस रेशियो 0.65 है, 1% से कम एक्सपेंस रेशियो और 5 साल का रिटर्न इसका 37.68% है, जबकि इसकी कैटेगरी में 24.59% का रिटर्न दिया है। और ये जो इस तरह की जो ईएलएसएस स्कीम होती है ये जनरली टैक्स सेविंग के लिए होती है। टैक्स सेविंग के लिए होती है और इसमें 3 साल का लॉक इन है, तो फंड मैनेजर को खेलने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है। 3 साल तक उसके पास पैसे हैं और उसको उस तरीके से मैनेज करता है, कर सकता है अपने तरीके से, बार बार फंड को इधर उधर सब्सटीट्यूट करके। तो फंड का नाम है क्वांट ईएलएस टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट प्लान। अभी तक मैंने आपको जितने बताए, जितने फंड बताए, इसमें से 2 में मेरा भी इन्वेस्टमेंट है। तो क्वांट में भी मेरा इन्वेस्टमेंट है ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में। हालांकि टैक्स सेविंग के लिए मैंने इसको नहीं किया था, लेकिन रिटर्न देख के किया था, एनालाइज करके। तो ये एक सेकंड स्कीम है। पहली स्कीम है दोस्तों, पहली स्कीम जो नंबर 1 पे है, जिसने करीब 38.06% का रिटर्न दिया है और इसकी कैटेगरी ने 34.04 का परसेंट रिटर्न दिया है। ये स्मॉल कैप फंड है तो 32.32% का रिटर्न निफ्टी स्मॉल कैप ने दिया है। पिछले 5 साल की मैं बात कर रहा हूँ। क्रिसिल ने इसको 4 स्टार रेटिंग दी है। 203 का 0.39 का इसका एनएवी है, जो 0.41 बड़ा है
और एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है, 0.65 है, 1% से कम है। 60,999 करोड़ का इसका AUM है, असेट अंडर मैनेजमेंट, आई मीन फंड साइज है। ठीक है। और पूरी जो इन्वेस्टमेंट है इस कैटेगरी में, उसका लगभग 19% ये फंड लेके बैठा हुआ है, पूरी उस कैटेगरी का। तो इसका जो ओवरऑल जो जो फंड साइज है वो 60,999 करोड़ है। और इसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आई एम ऑल्सो होल्डिंग दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, काफी दिन से मेरे पास है। इसका रिटर्न बहुत अच्छा आ रहा है दोस्तों। 5 की आपके लिए, अपने विवेक से काम लें, जहां इन्वेस्ट करना है इन्वेस्ट करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करें प्लीज। नॉलेज मैक्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए इन्वेस्टमेंट के साथ साथ। और अगर आप मिशन करोड़पति को ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो ज्वाइन जरूर कर लें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।